हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। एंड आज के दिन की बात करें, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पर जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना। अगर आप लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न निकालना चाहते हो मार्केट को लेकर, तो ज़रूर ये वीडियो आपको हेल्प यहाँ पे करेगा ही करेगा। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिए कि एक अंतर क्या होता है सक्सेसफुल इन्वेस्टर में और एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर में, जो कि आगे जाके रिच एंड पुअर के बीच का अंतर यहाँ पे बन जाता है मार्केट को लेकर। तो उसी से रिलेटेड ये डिटेल वीडियो एक्सप्लेन की है, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दी है। फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की बात करें तो हम सभी लोगों ने देख लिया कि मार्केट में गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 25,000 का लेवल हमारा ब्रेक हो गया। उसके बाद तो मार्केट को कोई भी एक्सक्यूज चल जाएगा, कोई भी बहाना चल जाएगा, ठीक है। बट उसको क्रॉस करना, मतलब 25 को वापस क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होगा अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बड़ी कॉन्क्रीट अच्छी खबर आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कोई अच्छी खबर तो वैसे आई नहीं, छोटा मोटा अच्छी खबरें आती रहती है। बड़े लेवल की अगर हम लोग बात करें लेवल तोड़ने के हिसाब से, वो तो देखने को नहीं मिली। एंड उसके बाद हम देख ही सकते हैं लगातार बियर वालों की ओर से थोड़ा बहुत मार्केट में हम लोग को रोज बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेट बिकवाली की बात करें तो, और आज के दिन भी हम लोगों ने देख लिया कि HDFC बैंक 1% से ज़्यादा डाउन, ICICI बैंक में गिरावट एंड रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट। ये हमेशा तीन कंपनियां मैं आपके सामने रख ही रहता हूँ। अभी के सिचुएशन में आपको बताइए, ये तीन कंपनियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिटरली निफ्टी 50 को चलाती है। और अगर ये तीनों कंपनीज अगर लाल निशान के साथ अगर ऐसे गिरेंगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब बाजार में क्या ही कमबैक होगा। इसी चीज़ को लेकर निफ्टी बैंक 1% डाउन, फिनेंशियल सर्विसेज 1.25% डाउन एंड उसी के साथ साथ निफ्टी ऑयल एंड गैस की भी अगर हम लोग बात कर ले तो ये भी हम लोग को अच्छा खासा पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब ये मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं अच्छा खासा निफ्टी 50 की बात करें तो। ये जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाती है अभी, जो मैंने आपको मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर्स को ये लीड करती है, HDFC, ICICI, रिलायंस। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करने जाओगे तो क्या नजर आता है। यस, मैक्सिमम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं इन तीन बड़े कंपनीज में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, HDFC बैंक की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं FIS का स्टेक कितना है, मोटा मोटी यहाँ पे 48% के आसपास, ठीक है, 48%। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले ICICI बैंक, तो ICICI बैंक में भी आप देख सकते हो FIS का स्टेक कितना है करंटली 45 to 46% के आसपास। सिमिलर वे रिलायंस इंडस्ट्री की भी बात करें, ठीक है, प्रमोटर के पास यहाँ पे अच्छा स्टेक है, बट स्टिल FIS यहाँ पे भी देख सकते हैं 19% के आसपास। ये जो तीन दिग्गज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं और जब भी इनमें हम लोग को बिकवाली होते हुए देखने को मिल जाती है तो यूजुअली यही डर रहता है, ठीक है, करंट माहौल के हिसाब से, कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से शायद से इनमें बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। और यही डर अभी सच होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जब FIS-DS का डेटा का इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा था, तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज के दिन FIS की ओर से अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली होते हुए देखने को मिल चुकी है। DIS ने हो सके जितना खरीदने की कोशिश की है 6,738 करोड़, बट FIS ने तो नेक्स्ट लेवल की बिकवाली यहाँ पे की है। मतलब इसके पहले भी बिकवाली हुई है, इसके पहले भी खरीदारी हुई है, बट इतनी ज़बरदस्त बिकवाली काफ़ी दिनों के बाद हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब अगर आप डेटा भी चेक करोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए 2,700 करोड़ की बाइंग, 400-500 करोड़ की बाइंग, 3,000 करोड़ की बाइंग, 2,500, 2,000, फिर एक बार बिकवाली भी देखने को यहाँ पे मिली थी। ये सारी चीज़ें ठीक है, देखो उसके बाद वापस थोड़ा बहुत ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। बट अभी की अगर हम लोग बात करें, मैसिव बिकवाली हम लोग को देखने को मिल गई, डायरेक्ट 10,000 करोड़ का नेट बिकवाली देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट इसमें मल्टीपल बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बट FIS-DS में वही चीज़ें हम लोग को इंक्लूड होते हुए देखने को मिल जाती है। जो सोचा था कि आज के दिन जो प्रेशर यहाँ पे बना है एंड खास करके जो तीन बड़े कंपनीज गिरते हुए देखने को मिले थे, काफ़ी सर्टन था कि आज FIS की ओर से अच्छी बिकवाली देखने को मिलेगी, बट इतनी ज़्यादा ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छी थी, बेस्ट थी, वो भी अभी थोड़ा बहुत वर्स्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग को वॉर में ढकेलने की कोशिश हो चुकी थी, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है इसके पीछे कौन ही था, कि अगर इंडिया और पाकिस्तान वॉर में चला गया, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। उनको तो क्या बस हर वक्त जाके IMF से या फिर इधर उधर जाके भीख मांगनी है। इंडिया की इकोनॉमी की धज्जियां यहाँ पे उड़ जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा उठाने वाला था चाइना, ठीक है। इस प्रकार के टैक्टिक्स इसी तरीके से यहाँ पे लड़े जाते हैं, ठीक है। चाइना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों,
कि यहाँ पे चाहता था इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाए, बट अच्छी बात यह है कि इंडिया इस चाल को अच्छे से समझ गया। मतलब एक नॉर्मल इंसान को समझता है तो सरकार लेवल पे जो टीम रहती है उनको भी पता रहता है। सो चाइना के वो मंसूबे यहाँ पे फेल हो गए। पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हमारे लिए जो एक अच्छी चीज़ थी, ठीक है, वो खराब होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब जैसे कि चाइना चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान हो जाए, या फिर इंडिया बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो इकोनॉमिकली बेनिफिट उनको हो जाए, तो वैसे ही इंडिया भी क्या चाहता है, हमारे लिए भी क्या फायदा रहेगा कि चाइना भी यहाँ पे भिड़ जाए। और चाइना को भिड़ने के लिए अगर कोई कंट्री है बड़े मैसिव लेवल पे, तो वो एक ही है, कौन सी, अमेरिका। ठीक है, वो ताइवान बीवान की अगर हम बात कर ले, जापान की बात करें, ठीक है नॉर्मल लेवल पे, बट अगर चाइना की बैंड बजानी है तो अमेरिका की ही जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। एंड जब ट्रंप यहाँ पे आए थे, ठीक है, सबसे बड़ा जो डर था वो चाइना को ही यहाँ पे लगा था। चाइना के मार्केट में भी वो डर हम लोग को देखने को मिला था। और उसके बाद जो ट्रंप ने टैरिफ का खेल खेला था, ठीक है, हमारे ऊपर 26% टैरिफ, किसी के ऊपर 30% टैरिफ, 10% टैरिफ, बट चाइना की जो बैंड बजाई थी इन्होंने 250% टैरिफ, 150% टैरिफ, तो हम यहाँ पे जरूर, यहाँ पे कितना भी बोले, हर कोई यहाँ पे खुश था कि यस, कि अभी अमेरिका एंड चाइना के बीच में बड़ी ट्रेड वॉर हम लोग को देखने को मिलेगी, टैरिफ वॉर देखने को मिलेगा। और इकोनॉमिकली अगर बात करें तो जो बिजनेसेस है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, वो चाइना से उठकर वो इंडिया तो ज़रूर यहाँ पे आएगा ही आएगा। बट उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा मैसिव झटका भी हम लोगों को लगते हुए देखने को मिलेगा, जहाँ पे अमेरिका और चाइना की डील हो गई। ऐसे देश जो एक दूसरे को कॉल करने के लिए भी रेडी नहीं थे, बट चाइना भी इजीली यहाँ पे झुक गया, और जिनके ऊपर यहाँ पे 100, 150, 200, 250% के टैरिफ थे, सीधा 30 पे आ गए। ठीक है, अमेरिका के ऊपर टैरिफ केवल 10% तक यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये एक बैड पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिला था। और आप सभी लोगों को पता ही है कि एप्पल ने भी अनाउंसमेंट की थी कि भाई इंडिया में फैक्ट्री यहाँ पे लगाएंगे, और इस पे सबसे ज़्यादा खतरा किसको था, चाइना को ही था। बट चाइना ने क्या कर लिया, अमेरिका के साथ डील कर लिया, और अभी यही चल रहा है कि क्या एप्पल वापस चाइना में ही अपना बिजनेस को कंटिन्यू करेगा यहाँ पे, या फिर इंडिया में जो चीज़ें उन्होंने बोली थी वो तो होगी ही, बट पूरा क्या मैसिव लेवल पे जो फैक्ट्रीज थे वो इंडिया में शिफ्ट होंगे या नहीं, वो देखने वाली बात है। ऊपर से ट्रम्प भी इंडिया में फैक्ट्री मत लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में लगाओ, इसके लिए प्रेशराइज यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं टीम कुक एंड एप्पल की टीम को। बट वो इतना ईजी नहीं है भाई, अमेरिका में भाई इतना आपको चीप लेबर इजीली अवेलेबल यहाँ पे नहीं होता है, तो फिनिश जो प्रोडक्ट रहेगा वो काफ़ी कॉस्टली यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चाइना को अगर कोई टक्कर दे रहा था वो इंडिया ही देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो ट्रम्प के भी स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे थे, उन्होंने बोला था कि भाई वो कह रहे हैं कि मुझे इच्छा है चाइना विजिट करने का, और शी जिनपिंग के साथ मैं मीटिंग यहाँ पे करना चाहता हूँ। सो इस प्रकार की चीज़ों के चलते आप लोगों ने देखा होगा बाद में जेपी मॉर्गन ने भी क्या कर दिया, अमेरिका का रिसेशन का कॉल ड्रॉप कर दिया, एंड चाइना का आउटलुक भी उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, चाइना को यहाँ पे डाउनग्रेड करके रखा हुआ था, अमेरिका रिसेशन में जाएगा लिख के रखा हुआ था। गोल्डमैन सैच हो, यूबीएस की रिपोर्ट की बात करें, सब ने सेम बात की थी। बट बाद में क्या हो गया, यूएस एंड चाइना के साथ ट्रेड प्रॉपरली हो गया, एंड उसके बाद हर किसी के रिपोर्ट्स यहाँ पे बदल गए। वरना अगर हम लोग पहले की अगर बात करें दोस्तों, जो रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, इसमें यही था कि हर कोई इंडिया को अल्टरनेटिव देखना स्टार्ट यहाँ पे कर चुका था। बट बाद में जो ड्रामेटिक रिवर्सल देखने को यहाँ पे मिल गया, फिर वापस यही चीज़ चल रही है कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, इंडियन मार्केट को छोड़कर क्या वापस चाइना में जाते हुए देखने को मिलेंगे। इसी की चर्चा हम लोग को वापस शुरू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऊपर से अगर बात करें तो आप सभी लोगों ने देख लिया कि चाइना ने भी क्या कर दिया, अभी 7 महीने के बाद उनका जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट जो रहता है, ठीक है, वो भी उन्होंने क्या कर दिया, रेट कट यहाँ पे कर लिया, और ग्रोथ को पुश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नो डाउट उनमें स्लो डाउन भी देखने को मिल रहा है, तो ये रेट कट एक्सपेक्टेड ही यहाँ पे किया गया था। बट इस प्रकार के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं, कंक्लूजन के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो क्या समझ में आता है कि जो एफआईएस की अगर बात करें, एफआईएस बोले, एफडीआई बोले, फॉरेन इन्वेस्टर बोले, ठीक है, जो इंडिया की ओर यहाँ पे इजीली आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, इतनी नेगेटिव रिपोर्टिंग चाइना की ओर होते हुए देखने को मिल रही थी। बिकॉज एशियन कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो 2 ही ज़बरदस्त लेवल की इकोनॉमीज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जापान भी है, बट इंडिया की बात करें ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है, और चाइना भी अगर देखा कि इतनी बड़ी इकोनॉमी स्टिल वो 4.5% तक ग्रोथ होते हैं, मतलब कमाल का ही परफॉर्मेंस उनका यहाँ पे चलता है। और चाइना को अगर देखा गया तो एक ही कंट्री से डर है कि उनका बिजनेस लेकर चला जाएगा, वो कौन है, इंडिया। तो इसलिए वो बार बार यहाँ पे कोशिश कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक जो माहौल है वो ख़राब यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मतलब वॉर में उलझा दो, या फिर कुछ तो गड़बड़ी यहाँ पे क्रिएट करवा दो, खुद से करो या फिर यहाँ पे रखे हुए है बाकी लोगों को,
कि छू बोल देंगे तो भौंकना स्टार्ट करेंगे। लिटरली आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान उसी लिए तो रखा हुआ है, बांग्लादेश भी उसी लिए प्रिपेयर यहाँ पे किया जा रहा है कि चाइना डायरेक्टली इंडिया के साथ अभी फाइट यहाँ पे नहीं करेगा, वो इन हथियारों का यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला है। तो इसमें वर्स्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों? यस, जो विदेशी जो मुद्रा हम लोग इसमें आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, FIS, FPS, FDIs की अगर हम लोग बात करें, अगर चाइना यहाँ पे अमेरिका के साथ उलझता रहता तो हमें वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता। बट अभी वापस वही हो रहा है कि FIS, FPS, FDIs वापस रीथिंक कर रहे हैं कि इंडिया में आना है या चाइना में जाना है। और इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं, अभी भी अगर आप जो लेटेस्ट जो भी डेटा निकल कर आ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर के, वो ऐसे ही रुकते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड वर्स्ट पॉइंट यही है कि जो रिपोर्ट्स चाइना के खिलाफ यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही थी, वो रिपोर्ट्स भी अभी हम लोग को यू टर्न लेते हुए देखने को मिले। उन्होंने एक ही टाइटल डाला है कि अमेरिका के साथ चाइना ने डील किया है, इसलिए ये सारे रिपोर्ट्स अभी यू टर्न यहाँ पे ले रहे हैं। अगर अमेरिका और चाइना का अगर कुछ वापस माहौल अगर खराब हो गया तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अच्छी बात यहाँ पे होगी। अभी वो होगा नहीं होगा वो तो 90 दिन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना की जो डील हुई है वो 90 दिन के लिए होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है, मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे थे कि आज के दिन जो बाजार यहाँ पे गिरा है, बड़े कंपनीज यहाँ पे गिरे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर के चलते ये चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि FIS की अगर हम लोग डेटा के पैटर्न को भी अगर एनालाइज कर ले प्रॉपरली, तो वो अभी भी कॉन्फिडेंट इतने नजर नहीं आ रहे खरीदने के चलते, एकदम मतलब एक तरफा बाइंग, खरीद रहे बेच रहे रुक रहे, खरीद रहे बेच रहे रुक रहे, इस प्रकार अगर खरीद भी रहे तो थोड़ा सा, बेच भी रहे तो थोड़ा सा। आज के दिन देखा गया तो बहुत ही मैसिव बिकवाली भी देखने को मिली थी। तो ये सिनेरियोस हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो बताते हैं कि अभी भी वेट एंड वॉच जैसी स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लेट्स सी आने वाला जो यहाँ पे जो समय यहाँ पे रहने वाला है, आपको पता ही अभी जुलाई मंथ भी आ रहा है। जुलाई में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? यस, वो रेसिप्रोकल टैरिफ की लिस्ट वापस लेकर आने वाले हैं ट्रम्प चाचा की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ों के चलते आगे की पिक्चर हम लोग को क्लियर होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो ठीक है, फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड इस वीडियो को भी जरूर स्टडी यहाँ पे कर लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा।